ये पौराणिक से चला आ रहा है और आगे भी भगवान की कृपा होगी तो चलता ही रहेगा हनुमान जी के आशीर्वाद से। ये गुरु परंपरा के द्वारा मंदिर चल रहा है, जिसमें हमारे भी गुरु बाबा श्री बलराम दास हठयोगी जी महाराज, जो कि अभी इस समय हरिद्वार में रहते हैं, उनके द्वारा इस मंदिर का संचालन किया जाता है। और आज भी गुरु परंपरा रामानंद संप्रदाय से गुरु परंपरा के ही आधार पर ये मंदिर का संचालन किया जा रहा है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री बालाजी। आप सभी पर बजरंगबली की कृपा बनी रहे। आइए देखते हैं वीडियो में क्या खास होने वाला है। झाझा में पहुंचे हैं बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त करने, और आज आपके सामने मैं ऐसे तथ्य रखने वाला हूं, ऐसे चमत्कारी तथ्य जो आपको जानकारी नहीं होगी। पंडित जी से जानेंगे, परिसर को घूमेंगे और एक एक चीज की हम लोग जानकारी लेंगे। चलिए आइए चलते हैं अंदर मंदिर में। आओ आप आ जाओ। तो सर्वप्रथम पंडित जी से हम जानना चाहेंगे कि जब हम मंदिर परिसर में एंट्री करते हैं तो अपने पूजा पाठ की जो हम क्रिया करते हैं उसको कैसे शुरुआत करें? तो सबसे पहले प्रथम दर्शन सिद्ध हनुमान मंदिर जी महाराज सिद्ध हनुमान मंदिर में दर्शन होते हैं, प्रथम दर्शन। और उसके बाद में प्रसाद की जो प्रक्रिया है, यहाँ पे हनुमान जी महाराज को देसी घी के लड्डू का भोग लगाया जाता है। और हनुमान जी के बाद राधा कृष्ण भगवान के दर्शन होते हैं। उसके बाद दुर्गा जी के दर्शन, फिर भगवान भोलेनाथ के दर्शन, उसके बाद श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन, तत्पश्चात उसके बाद में भगवान भोलेनाथ का जो शिवालय है उनके दर्शन होते हैं। ये मंदिर तो तकरीबन लग रहा है जब से ये पीपल का पेड़ यहाँ पे है तभी से ये मंदिर मेरे को लगता है कि यहाँ पे होगा। हो सकता है संभवतः हमारा भी जन्म उस समय नहीं हुआ होगा जब से ये मंदिर यहाँ पे है। ये मंदिर की जो स्थापना हुई है, जो हमने सुना है यहाँ पे आके, वो बाबा ब्रह्मणी दास जी महाराज जी के द्वारा हुआ। आपसे मंदिर की महिमा जानना चाहेंगे। हनुमान जी की ये हनुमान जी की महिमा है, प्राचीन हनुमान जी ये है, मेन मंदिर ये हनुमान जी का है। ये सबसे पुराना यही हनुमान जी है। ये 100 साल के लगभग मंदिर है हनुमान। 100 साल से लगभग। हाँ, ये पीपल का पेड़ है ना, ये बाद का लगा हुआ है। अच्छा, हनुमान जी पहले से। हाँ, तो प्राचीन है हनुमान जी महाराज। तो जो पहले महात्मा रहते थे उनने अपने स्वयं अपने सिद्ध किए थे, ये अपने हाथ से स्थापना कराई थी। हनुमान जी ने खुद सपना दिया था कि स्थापना करें यहाँ। तो यहाँ महामारी की बीमारी चल रही थी, तो उससे जो है बोले हनुमान जी की मेरी स्थापना कर दे यहाँ। तो हनुमान जी सपना दिया। अरे बाबा। तो उन्होंने कि तो फिर ये ठीक हो जाएगा, शांति हो जाएगी। मतलब 2001 में आया था यहाँ, जब कुछ नहीं था। अच्छा, कुछ नहीं तो झाड़ी झोड़े थी, सब यहाँ अकेला में ही पड़ा रहता था। कोई एक व्यक्ति यात्री भी नहीं आता था, खाली पड़ा रहता। कोई धूप बत्ती के लाने खुद अपनी गांठ से पैसा लगा के मैंने चालू किए थे। यहाँ 600 के तेल से आरती करते थे लोग। और यहाँ के चमत्कार पंडित जी, चमत्कार पे हनुमान जी से मैंने यहाँ की प्रार्थना की कि हनुमान जी आ गए, मुझे बुलाया तो आप जो इसको उद्धार करने आपका काम है, बस मैं कुछ नहीं है। मेरा काम है, कर्तव्य है कि हम सेवा कर सकते हैं। आपका मुझे बुलाया है तो इसको भव्य बनाना आपका काम है, बस इतना वचन मैंने हनुमान से प्रार्थना यही की कि हालांकि उसके अलावा मैंने कुछ नहीं मांगा। आज तक नहीं मैंने कुछ बोला कि मुझे कुछ चाहिए। हनुमान जी कृपा के 2 साल के बाद जो है इसका चालू होगा काम, भव्य बन गया। एक पार्टी आई देहरादून से, तो बोले कि हमें मंदिर बनाया है बालाजी, बना दो भाई। बहुत अच्छी बात है, बनाया बालाजी का, बनकर 2007 में स्थापना हो गई बालाजी धाम की। तो वो जो मेहंदीपुर में नियम चलते हैं वो चल रहे हैं, उसी से फिर आवागमन होगा, बहुत बन गया। मेहंदीपुर के नियम से चलते हैं यहाँ पे सारे वही नियम चलते हैं, संकट कटे लोगों के, संकट वही अर्जी वही नियम यहाँ चल रहे हैं, उसी नियम के अनुसार सारे कार्य हो रहा है। आपको बालाजी महाराज के मैं दर्शन करवाता हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि दरबार में जाने से पहले आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। बाबा बलराम दास हठयोगी जी, श्री सिद्ध हनुमान मंदिर, श्री बालाजी धाम, झाझा, देहरादून। आगे मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय श्री राम। आज हम सभी सनातनियों को यहाँ पे सौभाग्य प्राप्त हुआ है बजरंगबली जी के दर्शन करने का। बजरंगबली जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, सुख समृद्धि शांति आपके परिवार में बनी रहे। आज पंडित जी से जानेंगे
मंदिर की महिमा के बारे में। हाँ, मंदिर की महिमा, यहाँ पे जो श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर है, प्रथम दर्शन वहाँ होते हैं, जिसमें हनुमान जी महाराज के लिए स्वयं मंदिर में ही लड्डू देसी घी के बनाए जाते हैं और उसका हनुमान जी महाराज को भोग लगाया जाता है। जो हनुमान जी महाराज है वो पीपल के वृक्ष के नीचे, मुझे भी शायद हो सकता है हमारे जन्म से पहले ही वो मंदिर बना हुआ है। हमें मूर्ति को देख के लगता है जो मूर्ति है वहाँ पे वो स्वयं में है, जो मिट्टी की बनी हुई है, मिट्टी की बनी हुई मूर्ति है। और जब हमने यहाँ पे, जब हम आए यहाँ पे, तो हमने लोगों से पता किया भाई यहाँ पे ये मूर्ति कैसी बनी, क्या भाई पौराणिक जानकारियाँ तो तभी मिलेगी। तो वो मूर्ति किसी बाबा बर्फानी दास महाराज जी थे, उनके द्वारा वो नवनिर्मित मूर्ति बनाई गई। कितना टाइम हो गया इस मंदिर को? इस मंदिर को बालाजी धाम तो 2003 में स्थापना तो प्रारंभ हो गया था। अब स्थापना तो कब हुई थी, जमीन की पूजा कब हुई थी, वो तो मुझे भी जानकारी नहीं है, बहुत पुरानी बात है। लेकिन 2003-4 में ये मंदिर जो है प्रारंभ हो चुका था। 5 में मैं आया हिमाचल से। जो अपने मंदिर का कार्य है, हाँ, और कार्य प्रणाली जो है, हाँ, वो कहाँ से, मतलब हम इसको संचालित करते हैं? मतलब अपना ही आपने बनाया है कि किसी और धाम से आप इसको संचालित करते हैं? ये संचालित हमारे महाराज जी कर रहे हैं इसको, हरिद्वार से। अच्छा, हरिद्वार से। हाँ, चंडी घाट से बाबा बलराम दास हरियोगी महाराज। अच्छा, वहाँ से इसको संचालित किया जाता है। महाराज जी का है, संचालन रामानंद संप्रदाय से हमारे महाराज जी बाबा बलराम दास, श्री बाबा बलराम दास हठयोगी महाराज, चंडी घाट गौरी शंकर गौशाला। आइए मंदिर के परिसर के थोड़ा सा दर्शन करवाते हैं जनता को। भैरव दरबार की महिमा जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी। ये भैरव दरबार है, मेहंदीपुर से है ये स्थान, मेहंदीपुर से है, सारा डेकोरेशन यहाँ मेहंदीपुर से है। अंदर बालाजी भी है, यहाँ पे भैरव जी है, ऊपर प्रेतराज है, सामने राम दरबार है। तो यहाँ एक किस्म से एक थाना है ये। यहाँ जो भी किसी की अर्जी है, कोई संकट है, भूत बाधा प्रेत बाधा आई है, किसी का काम नहीं बन रहा है, उसके लिए यहाँ अर्जियाँ लगती है। अर्जी का मतलब जैसे हम कोर्ट में अर्जी देते हैं, पेशी आती है, तो ऐसे यहाँ भी सिस्टम है पेशी अर्जियों का। तो यानी थाना है, अपने कोई रिपोर्ट यहाँ करते हैं तो उसकी छानबीन होती है। ये भैरव बाबा, प्रेतराज बाबा, कोतवाल कप्तान बाबा, ये इनके साथ क्या है, पुलिस दल है, समझ लो। थानेदार हनुमान जी हो गए, राजा जैसा रामचंद्र जी हो गए। ऐसी प्रक्रिया है ये। तो भक्तों के खैर श्रद्धा और भाव भक्ति सबसे पहले है। तब जैसे जिस भाव से यहाँ आदमी आता है, भक्त आता है, उसकी उसी प्रकार से मनोकामना पूर्ण होती है। आते हैं बहुत सारे भूत प्रेत वाले आते हैं, जो कि 2-2 4-4 आदमी पकड़ के लाते हैं। उनको भगवान की कृपा शरण में आने से मैं पंडित जी टीका लगा के और दिशा उसका भूत शांत हो जाता है। फिर उसकी प्रक्रिया हमारे यहाँ अर्जियाँ लगती है, उसमें उड़द बनती है, चावल बनता है, लड्डू बनता है। फिर 7 भोग और लगते हैं, वो घर से बना के लाना पड़ता है, गुलगुले लाना पड़ता है। तो भैरव बाबा का गुलगुले का भोग लगता है 3 दिन। फिर प्रेतराज बाबा का वो लगता है, खीर लगती है। पंडित जी, प्रेतराज जी का भी दिखा दीजिए एक बार। प्रेतराज जी का स्थान ऊपर है, आप दर्शन करवा दीजिए। पुष्कर जी और हमारे मोदी जी ऐसे प्रेतों का राजा है, जो उसके साथ जो छोटे मोटे प्रेत होते हैं उनको यहाँ कैद किया जाता है, राजा के पास लिया जाता है। तभी उनका मतलब जो भी किसी का संकट है वो छानबीन होती है। फिर राजा महाराज उसको मनाते हैं, शांत करते हैं। तो ये प्रक्रिया, इनका भोग है अलग अलग ना, वो देना पड़ता है। तो यहाँ खीर का भोग लगता है, खीर का भोग लगता है यहाँ संकट वाले के लिए ना, खीर का भोग लगता है। वैसे यहाँ भोग जो आता है वो घी बूरा आता है, घी बूरा लगाते हैं हम भोग के लिए। और भक्तों के लिए यहाँ खीर लगती है। पीछे भी स्थान है, कोतवाल कप्तान का स्थान हमारा पीछे है। के लिए बतासा होता है भैरव जी के लिए, और घी बूरा होता है ऊपर प्रेतराज के लिए। तो ये दोनों अपने तीनों जगह भोग लगा के यात्री अपने सिर में 7 बार उतार के पीछे छोड़ देता है। यानी उसका मतलब है जो मेरा अनिष्ट है, जो मेरी हाई है, नजर है, टोक है, बाधाएं है, तो ये उतारा उसके लिए फेंक जाता है कि मेरा शरीर को छोड़ो, ये दोनों में जो आपको ये प्रसाद दिया गया है इसको ग्रहण करो। ये इसका महत्व होता है, ये एक प्रक्रिया है इसकी। ये भूत प्रेतों को डंडा बजाने वाला बाबा है ये प्रभु की इच्छा है, श्रद्धा भाव भक्ति से यहाँ डंडा बजाया जाता है प्रेतों को। जो संकट है किसी इंसान पे, भक्त उसको हटाने का कार्य होता है। हाँ, उनको हटाने का कार्य होता है। उसको हटाने का कार्य कोतवाल कप्तान, जैसे पुलिस को बुलाते हैं हम, ये इसको बजाओ डंडा, तो ऐसे ही यहाँ प्रक्रिया है कि इसको डंडा बजाया जाता है, कोतवाल कप्तान। पंडित जी ने बड़े मॉडर्न तरीके से हमें बताया ताकि युवाओं को समझ में भी आ सके और अपने संस्कारों को आगे भी बढ़ाना चाहिए और समझाना चाहिए
प्रक्रिया वही है कि जो इसके बारे में पता हो। पता नहीं हो। तो जी प्रसाद लाया मैंने बालाजी में घुमा के छोड़ दिया, हाँ। क्या मतलब है। फिर उस दोने में प्रसाद भी है, लड्डू है, बतासा है, किसी को पता ही नहीं है कि क्या है इसका महत्व है। हमारे बिल्कुल समाधि यही वाले हमारा बाबा मार्ग हैं। चलता है। इनकी जो पुस्तक लिखी है उसमें सब नियम कानून लिखे हैं, मंत्र लिखे हैं कि इसकी प्रक्रिया ऐसी है, इसकी प्रक्रिया ऐसी है, ऐसा विधान करना है, तो तब जाके इसका कार्य होता है। और यहाँ पे भोग और प्रसाद चढ़ाया उसके जाता है। बाद ये देखो मनोकामना भी होती है, फिर इसके बाद ये भंडारा चलते हैं यहाँ। हम्म। भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है तो भंडारा होता है, ये हमारा भंडारा बन रहा। यहाँ जनता पब्लिक आती है बहुत, शनि मंगल को तो बहुत पब्लिक आती है, आज तो कम है, शनि मंगल को बहुत प्रक्रिया चलती है। आज आने का कारण आज ये था किसी का कि हम प्रश्न सबको नहीं। बता सके हाँ कि जब भी आप आए बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से इस अपनी तरीके पूजा से पाठ करें। पूजा पाठ करिए, ब्राह्मण को पूछिए क्या यहाँ का नियम है, क्या नियम पूछना चाहिए उसके बारे में। ये पूछने का कोई पैसे थोड़ी नहीं है। पूछने का पैसा नहीं है। आजकल लोग बहुत कुछ ये हो रखा है, ब्राह्मण को नहीं मिलते हैं कोई। इनकी जो पुस्तक लिखी है उसमें सब नियम कानून लिखे हैं, मंत्र लिखे हैं कि इसकी प्रक्रिया ऐसी है, इसकी प्रक्रिया ऐसी है, ऐसा विधान करना है, तो तब जाके इसका कार्य होता है। और यहाँ पे भोग और प्रसाद चढ़ाया उसके जाता है। बाद ये देखो मनोकामना भी होती है, फिर इसके बाद ये भंडारा चलते हैं यहाँ। भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है तो भंडारा होता है, ये हमारा भंडारा बन रहा। यहाँ जनता पब्लिक आती है बहुत, शनि मंगल को तो बहुत पब्लिक आती है, आज तो कम है, शनि मंगल को बहुत प्रक्रिया चलती है। आज आने का कारण आज ये था किसी का कि हम प्रश्न सबको नहीं। बता सके हाँ कि जब भी आप आए बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से इस अपनी तरीके पूजा से पाठ करें। पूजा पाठ करिए। तो दोस्तों अंत में आप सभी को मैं प्रभु राम के दर्शन करवा देता हूँ। ये हमारे श्री राम जी हैं, ये सबके मालिक हैं, यानी राजा यही हैं। इनके थानेदार है, इनके जो भी नीचे के हैं वो हनुमान जी हैं, फिर बालाजी। और पुराने हमारे सिद्ध हनुमान जी पाले तरफ हैं, पीपल के पेड़ के नीचे, सब उन्हीं की कृपा है। ये भी अगर ऐसे मैं थोड़ा सा जनरली इंसान के ऊपर जो समझाता हूँ कि वो दादा है, फिर ये बाप है, फिर ये पुत्र है, फिर ये चेले चपाटे हैं नीचे, ऐसे ही सिस्टम यहाँ भी है। देहरादून वालों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे तो पंडित जी? संदेश यही है कि अधिक से अधिक लोग आए, लोगों की भ्रमित में न जाएं। बहुत सारे इधर उधर झाड़ा फूकी में जाते हैं, मुसलमानों के पास जाते हैं। यहाँ अगर श्रद्धा और भाव भक्ति से आते हैं 100% हनुमान जी उसका संकट निवारण करते हैं। हमने ऐसे सब देख लिया जिनकी रिपोर्ट में कैंसर आया, फिर यहाँ हमने जो भी प्रक्रिया बताई, मैंने कहा अर्जी उर्जी लगाओ, भोग भाग लगाओ, उसके बाद उनकी रिपोर्ट निशान नॉर्मल आई। जय श्री राम। इस वीडियो के माध्यम से पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे कि जब भी बालाजी धाम में अर्जी लगाई जाए तो किस तरीके से लगाई जाए? जब बालाजी धाम में प्रथम दर्शन करने आए सिद्ध हनुमान मंदिर, श्री हनुमान जी मंदिर में जाना चाहिए। और वहाँ पे लड्डू का भोग, जो कि लड्डू मंदिर परिसर में ही मिलते हैं, जो कि देसी घी के बनाए जाते हैं। उसके बाद में हनुमान जी के दर्शन करने के बाद सारे देवताओं के उधर दर्शन करके उसके बाद श्री बालाजी महाराज की दरखास्त मिलती है। जो प्रथम दर्शन बालाजी महाराज, फिर भैरव जी, प्रेतराज जी में जाके 7 बार अपने ऊपर घुमा करके नजर बाधा को दूर करने के लिए वो धुने को पीछे छोड़ा जाता है। उसके बाद बस समाधि वाले बाबा जी के दर्शन, उसके बाद श्री सीताराम जी के दर्शन, ये आने की हाजिरी को दरखास्त हो गई। बिल्कुल। फिर अपना पूजा पाठ जो भी नियम, हनुमान चालीसा का पाठ, व्रत पूजन जो भी है किया जाता है, व्रत पूजन करना चाहिए। और उसके बाद दोबारा जहाँ से आपने दरखास्त ली है वहीं जा करके दोबारा आपको एक दरखास्त और मिलेगी। उसके बाद बालाजी महाराज से दरखास्त चढ़ाएंगे, भगवान बालाजी महाराज हम घर जा रहे हैं, जो भी संकट कष्ट हो उसे आप दूर करना है। फिर भैरव जी के दर्शन, प्रेतराज के फिर सेम दर्शन करके अपने यथावत स्थान को प्रस्थान कर। भक्त सदैव यहाँ पे आशीर्वाद लेने आते रहते हैं। आज रावल जी उपस्थित हैं यहाँ पे, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है बालाजी के दरबार में। रावल जी का बालाजी धाम में विशेष सहयोग है। समय समय पर जो भी आवश्यकता होती है हमारे सचिव रावल जी यहाँ पे जो है हमको देते रहते हैं। जब भी प्रभु की कृपा से कोई भी जरूरत पड़े तो इनको पर बहुत आशीर्वाद बालाजी महाराज हनुमान जी का।